हेलो मोनस्टार कम्युनिटी, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल एपिसोड 2 में। तो जैसे कि हमने आपको फर्स्ट एपिसोड में मिलवाया था एक यंग एंटरप्रेन्योर से, तो इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिन्होंने मैच 26 वर्ष की एज में बहुत लाइफ में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं और एक अच्छी पोजीशन पे हैं। तो आइए मिलवाता हूं मैं आपको एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर धनंजय जी से। थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि इस डाइवर्स कम्युनिटी का, मूनस्टार कम्युनिटी का, तो मुझे इस काबिल समझा कि मैं आऊँ यहाँ पे और अपने बारे में कुछ बताऊँ। और एक बार पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ अपने इस मूनस्टार कम्युनिटी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे कंपनी के जो ओनर हैं दीपक चौहान सर का, कि मुझे इस काबिल समझा। तो धनंजय जी, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड 2 में। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं सर, काफी। कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे? सर आज काफी एक्साइटमेंट है मुझे कि मेरी जिंदगी का पहला ऐसा दिन है यहाँ से कि मैं आज लाइव कैमरे के सामने बात करने लायक बन चुका हूँ। और ये पूरा श्रेय जाता है तो मूनस्टार कम्युनिटी को जाता है। अभी क्या विचार चल रहे हैं आपके मन में, क्या विचार आ रहे हैं, जानना चाहता हूँ। सर अभी एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि पहले मैं था कि किसी के सामने बोल नहीं पाता था, और आज इस काबिल बन चुका हूँ इस मूनस्टार कम्युनिटी की बदौलत और अपने गुरुजनों की बदौलत की आज लाइव कैमरा के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, बोल पा रहा हूँ मैं। तो धनंजय जी, सबसे पहले तो आप हमारे परिवार को अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम धनंजय सिंह है और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और एजुकेशन की यदि बात करें तो सर मैंने इलाहाबाद से पास आउट हूं, मैं ग्रेजुएशन हूं। ग्रेजुएशन के इलाहाबाद से, फिर इलाहाबाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 3.5 ईयर्स कंपटीशन की तैयारी भी की, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। और हम ठहरे मिडिल क्लास से, तो थोड़ा सा एक्वर्ड लगता है पापा से पैसा मांगने में। तो फिर लास्ट के 6 महीना मैंने ना जॉब भी किया था पार्ट टाइम में। तो शायद फैमिली वालों को मैंने नहीं बताया था, फैमिली वालों को बिना बताए किया था वो जॉब, मेरी फैमिली नहीं जानती है। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली द्वारा कोचिंग पढ़ाता था मैं, और फिर 6 महीने तक कोचिंग भी चला। फिर उसके बाद से मैं आया इस देहरादून में। तो जब आप फर्स्ट टाइम घर से निकले थे तो किसको देख के आपको प्रेरणा मिली कि आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए? ऐसा किसको देखा आपने लाइफ में? सबसे पहले तो मैं बताऊँ सर, जब मैं घर पे था, जब हाई स्कूल पढ़ाई की, हाई स्कूल के बाद जब मैं इंटर में एडमिशन मेरा हुआ, तो मैं गोरखपुर में रहकर पढ़ाई करता था। और गोरखपुर में रहता था तो बड़ी बड़ी गाड़ी आती, तो मैं सोचता था कि गाड़ियां किसकी हैं। तो मैं देखा कि ये गाड़ियां नौकरी, जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए है। तो इंटर कंप्लीट किया। इंटर के बाद जब मुझे पता चला कि सरकारी नौकरी से बढ़िया गाड़ी खरीदा जा सकता है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए। और हम 5 भाई हैं, और 5 भाई में मैं ना चौथे नंबर पे आता हूँ सर। तो मेरे जो 3 भैया लोग हैं जो हमसे बड़े हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में शायद पढ़ाई नहीं कर पाई, उनका वो इन्वायरमेंट नहीं मिला कि उन्होंने उतना पढ़ाई नहीं कर पाया। तो मेरे पापा ने, मेरे भैया लोगों ने सपोर्ट किया, तो फिर मैं इलाहाबाद चला गया। और इलाहाबाद गया तो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, तो वहां भी मैंने बताया भी कि तैयारी किया, बट सिलेक्शन नहीं मिला मेरा। और शुरू से एक ड्रीम था, जैसे कि लोग बोलते हैं कि दूसरे का सपना पूरा करो। तो मेरा मानना है कि दूसरे के जीवन में फैलाया हुआ जो रोशन होता है, दूसरे के जीवन में यदि रोशनी फैलाई जाए तो स्वतः के जीवन में भी रोशनी फैल जाती है। तो धनंजय जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ कि फैमिली क्या करती है आपकी और फैमिली में कौन कौन है? जी बिल्कुल सर। मैं अपनी फैमिली की बताऊं तो मेरे पापा ऐसा पेशे से देखा जाए तो फार्मर हैं, किसान हैं। और हम 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और 5 भाई और 2 बहनों की यदि बात करें तो मैं चौथे नंबर पे हूँ, भाइयों में चौथे नंबर पे हूँ। और 2 बहनें जो मुझसे हैं, वो दोनों बहनें भी मुझसे बड़ी हैं, और एक छोटा भाई है मेरा। तो धनंजय जी, ऐसा क्या कारण रहा कि आपने डायरेक्ट सेल बिजनेस को ज्वाइन किया? ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में, या ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आपने उसको देखा और उसको जाना, देखने के बाद आपने सोचा कि मुझे डायरेक्ट सेल बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने बताया कि मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। और हमारा गांव ना बड़ा पिछड़ा हुआ था। तो मेरे 5 भाई हैं, और 5 भाई में 5 भाई और 2 बहन, और पिताजी फार्मर। तो आप समझ सकते हैं कि घर की कंडीशन कैसी होगी। एक समय था कि जब हमारे घर में ना 100-100 रुपए के लिए वो हो जाता था। कभी छोटे थे तो कहीं घूमने जब जाते थे तो दीदी को हमसे जब ज्यादा पैसे मिल जाते थे तो थोड़ा सा बड़ा वो हम लोग लड़ाई भी कर लेते थे अपने।
तो इलाहाबाद जब हम पढ़ाई करने गए तो वहां पे भी मैंने देखा स्ट्रगल बाहर की लाइफ में, जैसे कि आपने पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन किया। हाँ। तो इलाहाबाद में जब मैं तैयारी कर रहा था तो जब लास्ट के 6 महीने बचा था, हाँ। तो उस टाइम पे मैंने पार्ट टाइम में जॉब भी किया। और वो जॉब सर इतना क्रिटिकल था, इतना स्ट्रगल था कि मैं आपको बताऊं कि 12 घंटे में कंटिन्यू कर खड़ा खड़ा होकर के काम करता था बाहर की लाइफ में। और वहां पे 5 मिनट के लिए यदि बैठ भी जाता था ना, बैठने का कोई जगह नहीं रहता था, तो साइड में सीढ़ी रहती तो वहीं पे जाके हम लोग बैठते थे। और जैसे 5 मिनट से ज्यादा एबब, जैसे 5 मिनट से एबब होता था, फिर पीछे से कोई आ जाता था कि अभी तक यहाँ बैठे हो ऐसे तो वैसे, तो फिर हम चले जाते वहां पे खड़े जाते थे। तो कंटिन्यू 12 घंटे खड़े होने के बाद यदि लंच मिलता था हमारा 20 मिनट का, तो 20 मिनट से यदि 25 मिनट हो जाता तो फिर भी सुनने को मिलता था। तो ये सारी चीजें हमारी फैमिली को नहीं पता थी, बट मैं फैमिली से बिना बताए ये करता था, क्योंकि घर की कंडीशन सही नहीं थी, अपना खर्च भी चलाना था और लास्ट का जो चल रहा था हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करना था। तो सिलेबस भी कंप्लीट करना है और इधर घर से मांग भी नहीं सकते, तो अपना खर्च चलाने के लिए मैंने स्टार्ट किया था। तो वहां पे 12 घंटे खड़ा होकर के कंटिन्यू काम करने के बाद यदि 1 महीने के पूरा होने के बाद जो मुझे मिलता था, तो वो मात्र 7,000 रुपये मिलता था सर। और 7,000 रुपये में रूम का रेंट भी देना होता था और अपना खर्चा भी देना होता था। सुबह 6 बजे मैं उठता था, 6 से पहुंच फ्रेश होने के बाद मैं अपने कोचिंग पहुंचता था। 9 बजे तक मेरी कोचिंग रहती थी और कोचिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी साइकिल उठाता था, फिर मैं भागता था वहां पे। पैराडाइज कंपनी थी, उसी में काम करता था। तो वहां पे 9 बजे एंट्री होती थी सभी की, लेकिन मैं उनको बता दिया था कि मैं ऐसे करता हूँ, तो बोले कोई बात नहीं, आप 9:30 बजे तक भी आ सकते हो। तो मैं 9:30 बजे तक वहां रहता था। 9 से लेकर के 9 रात 9 बजे तक मेरी रहती थी। तो वहां पे मैंने एक चीज देखा कि 8:55 जब होता था रिटर्न उधर से वापस होने का, छोड़ने का, तो 8:55 पे जब मैं निकलता था तो वो जो मालिक रहते थे, अविनाश सर, अभी भी नाम मुझे याद है, मेरा स्टेटस भी देखते रहते हैं वो। तो वो बोलते थे कि धनंजय जी अभी ना अभी 5 मिनट बाकी है। तो पूरा जब तक 9 कंप्लीट नहीं होता तब तक वहां से निकलने नहीं देते थे। तो पूरा 12 घंटे काम करने के बाद 7,000 रुपये मिला। 6 महीना कंप्लीट हुआ। तो वहां पे कुछ हमारे कलीग थे जो साथ में काम करते, तो वो एक चीज बोला करते थे, जिसमें से किशन जी हैं, एक किशन जी हैं और जुबैर जी हैं। इन लोग हमेशा एक बात बोलते थे कि धनंजय बाबू, वो हमसे बड़े थे, उम्र में भी हमसे बड़े थे, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि धनंजय बाबू, ये जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, ये आपके लिए नहीं बना है, ये आपके लिए नहीं बना है, आप यहाँ से निकल जाओ। तो मुझे कहीं कहीं लगता था कि नहीं, ये सही बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं बना है, मेरी जिंदगी यहाँ से नहीं बन सकती है, तो मुझे निकलना चाहिए। फिर बात हुई, एक मेरे मित्र हैं, तो फिर हम इलाहाबाद को क्यूट किए। और इलाहाबाद को क्यूट करने के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली द्वारिका सेक्टर 21 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। अच्छा। और वहां पे 6 महीने इंस्टीट्यूट भी पढ़ाया, कोचिंग भी पढ़ाया बच्चों को, जहाँ पे 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों का चलता था क्लासेस। तो वहां पे मैं देखता था कि 12 बजे सोना और सुबह 5 बजे जगना। सुबह 5 बजे जगते थे, तो जगने के बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद 1 घंटा पहले खुद स्टडी करते थे, फिर जाते थे वहां पे पढ़ाने के लिए। तो वहां पे भी मैंने स्ट्रगल किया कि 12 बजे रात, सुबह 5 बजे जगो और 12 बजे सो, यानी कि पूरा दिन देखे तो मात्र 24 घंटे में से 5 घंटा आराम करने को मिलता था। और वहां भी स्ट्रगल किया, वहां भी पर्याप्त पैसा नहीं हो पा रहा था। तब तक मेरी बात होती है यहाँ देहरादून के बारे में मुझे पता चला। तो फिर मैं देहरादून आया और आज देहरादून आने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री को, इस यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को पहले पूरे दिन 4 तारीख पूरे बेहतरीन तरीके से मैंने 4 दिन समझा इसको। और 4 दिन समझने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो मैंने बाहर में काम किया है वहां पे प्रेशर्स, बॉस का प्रेशर्स रहता है, स्ट्रगल रहता है, इधर भागो उधर भागो। और यहाँ पे मैंने एक चीज देखा कि सारे सीनियर्स का, जो भी हमारे सारे सीनियर्स थे, सबका सपोर्ट मिल रहा था मुझे यहाँ पे। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि मैंने बाहर की लाइफ में स्ट्रगल किया। जी बिल्कुल सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपने आप को इस बिजनेस के लिए रेडी कैसे करा? क्योंकि जब बाहर की लाइफ में एक इंसान मेहनत करता है तो उसका माइंड एकदम वही जॉब वाला, बात जो एनवायरनमेंट में लोग चल रहा है वही सेम उसका दिमाग में विचार आते रहते हैं। तो आपने अपने आप को कैसे रेडी करा कि मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल सर। तो मैं आपको बताऊं, शुरू से ही मेरा एक माइंड सेटअप था कि मुझे ना पब्लिक सर्वेंट बनना है। अच्छा। मुझे लोगों की सेवा करनी है। और इसी सोच के साथ मैं इलाहाबाद गया भी था प्रिपरेशन करने, तैयारी कि शायद सरकारी नौकरी अच्छी पोस्ट पे यदि मेरी लग जाती है तो मैं लोगों की सेवा करूंगा। बट बाय द इन केस मेरा सरकारी नौकरी नहीं लग पाया। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैं आया, इस यंग पैशन वैल्यू में, तो फिर मैंने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे
कि जो मेरी शुरू से थिंकिंग थी कि मैं यहाँ से एज अ पब्लिक सर्वेंट बन सकता हूँ, लोगों की सेवा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं सर, तो जब 4 दिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बेहतरीन तरीके से समझने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था, जो मेरा शुरू से जो एम था, जो मेरा लक्ष्य था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसके लिए बहुत ही बेहतरीन माध्यम है सर, कि हम इससे लोगों की सेवा कर सकते हैं। जब आप डायरेक्ट बिजनेस के लिए रेडी हो चुके थे तो क्या फैमिली सपोर्ट में थी आपके? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। फैमिली बिल्कुल ही इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अगेंस्ट थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी। कैसे करा? तो मैं बता रहा हूँ सर, जब मैं इस 4 दिन ट्रेनिंग्स लगाया, फिर फैमिली से बात किया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, तो फैमिली रेडी नहीं हुई। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोग बोलते हैं सर यहाँ पे पैसा भी लगाना होता है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस कोई भी हो पैसा लगाना पड़ता है। तो जब मैंने पैसे की बात की घर पे, तो हम 5 भाई हैं, कोई भी रेडी नहीं हुआ, और 5 भाई में चौथे नंबर पे हूँ मैं, और मेरे पिताजी फार्मर। तो मैंने पिताजी से बात किया, पिताजी से बात करने में थोड़ा सा अभी भी मुझे थोड़ा डर लगता है। तो पैसे की जो बात थी, तो वो मैंने अपनी मम्मी से बात की। मम्मी से बात किया तो मम्मी ने पापा से बात किया, फिर पापा का फोन आता है कि बाबू तुम कहाँ चले गए हो, अच्छा खासा तुम दिल्ली में थे, तो पढ़ा रहे थे बच्चों को, अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर रहे थे, फिर अब तुम देहरादून चले गए हो, वहां बोल रहे हो कि ऐसा तो मुझे पैसा लगेगा, पैसा चाहिए, तो फिर कैसी कंपनी है कि जो पैसा लगता है। तो मैंने बात की, समझाया, लेकिन फिर भी होता है ना सर कि फैमिली वाले तो एग्री हो जाते हैं अपने बच्चे के कैरियर को लेकर के, लेकिन जो अगल बगल के जो लोग होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो लोग एग्री नहीं होते, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के बहुत सारे लोगों के माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो वो मेरे पापा को बोले, और पापा फिर मेरे को फोन किए, बातचीत हुई, बोले कि बाबू एक काम करो, तुम वहां से घर चले आओ। तो मैं आपको बताऊं सर कि एक मेरा छोटा भाई है, मृत्युंजय सिंह नाम है, जो कि काफी अभी मेरे साथ ही बिजनेस कर रहा है। उसने मम्मी से एक बात बोली, पापा से भी बात बोली, छोटा ही है मेरा भाई, लेकिन उन्होंने एक बात बोला था कि पापा जैसे कि भैया को आप लोगों ने इलाहाबाद में प्रिपरेशन करने के लिए पैसा दिया, इतना पैसा खर्च किया, तो आप यही समझ लो कि ये यहाँ पे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए आप जो पैसा दे रहे हो, ये भी समझ लो कि ये भी डूब ही जाएगा। एक बार भरोसा करो भैया पे, भैया कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में काफी जो सपोर्ट रहा, वो मेरे छोटे भाई का रहा। ठीक है, तो धनंजय जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको सपोर्ट करने वाले आपके भाई हैं। जी जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहली चीज तो आप बहुत लकी पर्सन है कि आपको एक ऐसे भाई मिले जो आपको फैमिली की तरह सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मेरा मानना ये है कि जब भी कोई इंसान डायरेक्ट सेल बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो डायरेक्ट सेल बिजनेस में कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि इंसान इसी को फॉलो करो और सक्सेस हो जाओ। जी बिल्कुल सर। बट क्योंकि हर एक इंसान को अपनी एक अलग प्रॉब्लम आती है। जी बिल्कुल। तो आपको जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया स्टार्टिंग टाइम में, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई? जी बिल्कुल सर। जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो स्टार्टिंग टाइम में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रॉब्लम्स वो कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो हमारी वजह से ही प्रॉब्लम आती है सर। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जहां तक मैंने समझा है, आज 3 साल से एबव हो चुका है मुझे इस मूनी स्टार कम्युनिटी में काम करते हुए, तो अभी तक जो मैंने समझा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके पीछे एक रीजन, एक कारण होता है सर। जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप करते हैं, तो जब 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझ लेते हैं, तो शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें ये पता नहीं होता है कि हमको काम को कैसे करना चाहिए। तो जो हमारे सीनियर्स बताते भी हैं, तो हम उनके बताए हुए रास्तों पे ना चल करके हम अपने हिसाब से काम को करने लग जाते हैं। और किसी भी इंडस्ट्री में सफल होने के लिए सर 2 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो 3.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, कि बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट नंबर पे डिसिप्लिन, और सेकंड नंबर पे पेशेंस। धनंजय जी, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे आपने अभी बताया था कि मेरे भाई इस बिजनेस के अंदर हैं। मैंने ज्यादातर देखा है कि जब भी कोई न्यू पर्सन इस बिजनेस के अंदर आता है, बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो वो क्या करता है, अपने फैमिली जो रिलेटिव होते हैं या फैमिली मेंबर जो होते हैं, उनको बुलाते हुए इस बिजनेस में डरते हैं, कतराते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि इस बिजनेस में लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीग्स को, अपने जानने वाले को क्यों नहीं इनवाइट करते हैं कि आओ साथ में बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने किसी को इस बिजनेस में इनवाइट किया था, इस बिजनेस को साथ में करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इस बिजनेस में एक सफल इंसान जो होता है, वो एक जिसको जानता हो या फिर न जानता हो,
इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो सफल तभी बन सकता है जब वो अपने थ्रू लोगों को सफल बनाए। तो मैंने सबसे पहले एक चीज देखा कि जो मेरा छोटा भाई है, उस छोटे भाई इंटर पढ़ाई कर रहा था उस समय पे, और उसके लिए बात भी हो चुकी थी मर्चेंट नेवी में जाने की, और पैसे की बात जो हो चुकी थी 4.5 से 5 लाख की बात हुई थी कि उतना में बोला था कि मैं कोर्स भी करा दूंगा और सीट भी दिला दूंगा। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या होता है कि आप भी सफल बनो और दूसरे को भी सफल बनाओ। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी और को नहीं, जो मेरा अपना खुद का छोटा भाई है जो मुझे सपोर्ट भी किया था इस बिजनेस स्टार्टअप में, तो मैंने सोचा कि मैं अपने क्यों ना अपने भाई को ही पहले चांस दूं। तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को चांस दिया, और आज मेरा भाई भी काफी अच्छे पोस्ट पे है, जो पोजीशन पे, जो इस डायमंड्स कम्युनिटी में एक पोस्ट माना जाता है और काफी अच्छा पोस्ट माना जाता है। और इस पोस्ट को पाने के लिए हर एक बंदा इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करता है, और उस पोस्ट का नाम सर मार्क्यूज रैंक दिया गया है, और मेरा भाई भी आज उस मार्क्यूज के लेवल पे है। तो बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई मुझे भी कि आप दोनों भाई आज मार्क्यूज हो। तो कहीं ना कहीं धनेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जो लोग इस बिजनेस को करने से, फैमिली को बुलाने से कतराते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच का जी कुछ? जी बिल्कुल सर। हाँ। इंसान सफल या असफल यदि होता है ना, तो सबसे पहले उसका माइंड मतलब सोच ही होता है। यहाँ से सोच लिए तो बेस्ट है, और नहीं तो फिर वो बेकार ही जाता है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है ना, लोग क्या करते हैं कि किसी फैमिली मेंबर में से कोई रिलेटिव, कोई भाई किसी कंपनी से बैड एक्सपीरियंस लेके आया, फिर वो, उसको ज्ञान तो है नहीं डायरेक्ट सेलिंग का क्योंकि नॉलेज नहीं है, तो एक्सपीरियंस अगर बैड रहा तो वो सभी कंपनी को इक्वल मान लेता है, और सभी को, उनसे अगर कोई फैमिली को बोलता है डायरेक्ट सेलिंग करना है तो वो गलत ही बोलता है। जी बिल्कुल सर, आपने सही बोला कि लोग जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं सर। तो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वैसा है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं सर, गांव में एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो कहीं ना कहीं ना उनको इस बिजनेस का ज्ञान नहीं होता है सर। वो स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में काम करते हैं। लेकिन मैंने जब से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तब से सफल, यानी कि घर की यदि दशा बदलनी हो तो दिशा बदलना बड़ा जरूरी होता है सर। मैंने अपना दिशा बदला, और दिशा बदलने के बाद मैंने इस बिजनेस को समझने के बाद डिस्कस किया खुद से डिस्कस करने के बाद डिसाइड किया। और डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, एक डायरेक्शन देने वाला इंसान होना चाहिए। और यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो भूमिका रहा, वो मेरे गुरु जी का रहा, जो कि रोहित सैनी सर नाम है उनका, जिन्होंने मुझे सही डायरेक्शन में सिखाया कि धनंजय जी ऐसे करो, धनंजय जी वैसे करो। और मार्के सुनील सर हैं, मार्के रोहित चौहान सर हैं, और दीपक चौहान सर, इन लोगों ने जैसे जैसे मुझे डायरेक्शन दिया, बस मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। मैं उन लोगों की बातों को नहीं मानता हूँ जो लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। सब गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो गलत डायरेक्शन में काम करने का जो नतीजा होता है, रिजल्ट आता है, वो गलत ही होता है सर। तो धन जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ नॉलेज की, जी बिल्कुल। तो आज के डेट में जो यूथ हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी डायरेक्ट सेलिंग के लोगों के पास ना इतना नॉलेज नहीं है। जी बिल्कुल। तो जब आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे थे, तो आपने अपना नॉलेज को कैसे इम्प्रूव किया, कैसे अपने आप को रेडी किया, देन कहाँ कहाँ से आपने अपने नॉलेज को बढ़ाया? जी बिल्कुल सर। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये बिजनेस चलता है तो ओनली नॉलेज से ही चलता है सर। यदि हमारे पास नॉलेज नहीं हो तो हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लोग बोलते हैं कि 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, तो ये सही है, 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अनप्रोफेशनल लोगों को भी एक मौका देती है कि आप आइए इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और अपने आप को प्रोफेशनल लोगों के साथ रह करके अपने आप को प्रोफेशनल बना लीजिए। तो जहां तक आपने पूछा कि आपने इस बिजनेस में नॉलेज कैसे लिया, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि जिस तरीके से मेरे डायरेक्शन देते गए जो हमारे सीनियर सर लोग थे, और काफी, मैं हमेशा से, मैं एक चीज, जब एक जगह इंटरव्यू देख रहा था एक पर्सन का, तो जो दुबई का सबसे अमीर इंसान है उसी की बात कर रहा हूँ सर, तो वो इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने हमेशा एक बात बोला, उससे पूछा एंकर ने कि आप इतने बड़े इंसान कैसे बन गए। तो मैं हमेशा ना सर एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं हमेशा केवल सक्सेस इंसान, जो सफल इंसान है ना, उसके बारे में रिसर्च करते रहता हूँ कि वो यदि बना है तो वहां तक कैसे बना है, हाउ, क्योंकि मुझे भी बनना है अमीर इंसान। तो मैं उसके बारे में जब सर्च कर रहा था, जो दुबई का इंसान है, तो वो इंटरव्यू में एक बात बोला था कि मैं हमेशा, यदि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 4 लोग हैं और 5वां इंसान यदि मैं हूं, तो 5वें इंसान मैं हूं, और उस ग्रुप में सबसे ज्यादा नॉलेज यदि मेरे पास है, और एक रूम में हम लोग रह रहे हैं, तो आधा घंटा के अंदर वो मैं रूम छोड़ देता हूं। तो इंटरव्यू ने से पूछा कि ऐसा क्यों करते हो आप, तो उसने एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया
कि उस रूम में उन लोगों से सीखने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है। मेरे को अब इससे आगे बढ़ना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जो मुझसे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। तो मैंने भी वही किया कि मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए डायरी उठाता था, पेन उठाता था, डेली सीनियर से मीटअप करता था और आज भी मीटअप करता हूँ और अच्छी अच्छी बुकें पढ़ता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एज ए कैरियर चूज किया है। तो डायरेक्ट सेलिंग में महारत हासिल करना तो नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज आएगी हमको सीखने से। बिल्कुल। जैसा अभी आपने बताया कि आपने डायरेक्ट सेल जैसे करियर चूज की, जी बिल्कुल। तो जब आपने डायरेक्ट सेल आप हमने जैसे पहले बताया था कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है वन स्टार कम्युनिटी में, जी सर। तो डायरेक्ट सेल बिजनेस आपने काफी टाइम करते हो चुके, तो क्या फायदा है डायरेक्ट सेल बिजनेस को करने का? सर डायरेक्ट सेलिंग फायदा की यदि बात करूं तो जितना फायदा गिना सको बहुत ही कम है सर। सबसे पहले फायदा यदि बात करूं तो मैं बड़ा मिडिल क्लास से था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकता हूं। केवल गाड़ियां जब जाती थी ना तो मैं देखता रहता था कि मैं भी कभी खरीदूंगा। तो आपको मैं बताऊं कि इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो मेरे गुरुदेव जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि धनंजय तुम भी गाड़ी उड़ी पसंद है? बिल्कुल सर, गाड़ी चाहिए मुझे। और बोले कौन सी गाड़ी फेवरेट है? तो एक ना जो युवाओं की सबसे फेवरेट बाइक होती है वो R15 होती है सर। जब भी मैं R15 देखता था तो सोचता था कि मैं इसी दिन इसको खरीदूंगा। तो जब मैं यहाँ पे आया तो गुरुजी ने बोला कि धनंजय जी तुमको चाहिए? हमने बिल्कुल चाहिए। बोले कि जब मैं जैसे बता रहा हूँ बस वैसे तुम काम कर लो। और मैंने वैसे ही काम किया और इस बिजनेस को 6 महीना किया था कंटिन्यू। और कंटिन्यू 6 महीने करने के बाद मैंने इस मुनिस्टाक कम्युनिटी से जो सबसे पहले बाइक परचेज की थी, वो मेरी ड्रीम बाइक थी, वो R15 थी सर। तो पहला बेनिफिट तो मेरा ये रहा कि मैंने अपने पहले ड्रीम बाइक को क्या परचेज किया। और छोटा भाई मेरे पास मृत्युंजय जी हैं, साथ में काम करते हैं। तो आज मृत्युंजय जी की बात करें तो वो भी इस इंडस्ट्री में MT50 बाइक चलते हैं, यामाहा की वो भी है। फिर हम दोनों भाई काम कर रहे, काम करते करते पिताजी को भी एक कार गिफ्ट किया, पिताजी भी चलते हैं स्विफ्ट डिजायर से। और अभी रिसेंटली यदि बात करें सर, तो पिछले महीने की यदि बात करें, सितंबर चल रहा है, अगस्त की बात करूं अभी, तो 9 अगस्त का दिन था और नाग पंचमी का दिन था। मेरा बर्थडे पड़ता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मेरा बर्थडे था, तो हर बर्थडे पे इंसान को गिफ्ट मिलता है। तो मेरे जो गुरुजी थे रोहित सैनी सर, वो और मेरे मृत्युंजय जी और प्रमोद जी वगैरह जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं, इन लोगों ने बोला कि गिफ्ट गिफ्ट तो हम हाँ गिफ्ट चाहिए। तो छोटे भाई ने मेरे को ले गया, गुरुजी ले गए किया के शोरूम में और वहां पे मैंने किया बुक किया अपने बर्थडे के दिन। और लेकिन वो बोला कि 45 डेज लगेगा डिलीवर होने में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 45 डेज लगेगा डिलीवर में। तो 7 अगस्त को मम्मी का गाड़ी यदि अपने हाथ से लो ना सर तो उतना खुशी नहीं होती है, लेकिन जब गाड़ी का चाबी यदि मम्मी पकड़े ना तो बड़ा अच्छा लगता है फैमिली वाले। तो 7 अगस्त को मम्मी का टिकट किया था। मम्मी आई थी, मेरे बड़े भैया आए थे, मेरे जीजू आए थे। तो ये तीनों लोग आए, 7 को टिकट था, 8 को पहुंचे और 9 को हम लोग लेके गए किया के शोरूम में। तो आज मैं बताऊं सबसे बड़ी यदि बात करूं तो मेरा एक ड्रीम था, सपना था कि मैं भी एक गाड़ी ऐसा खरीदूं। जैसे बाहर में जब मैं कहीं घूमने जाता था पहाड़ों में इधर, तो मैं देखता था कि लोग गाड़ियां ऐसी लिए हुए हैं, बटन दबाओ तो ऊपर से खुल जा रहा है, उसमें खड़ा होकर के घूम रहे हैं। तो हमने वो गाड़ी बुक किया था, किया का सोनेट बुक किया टॉप मॉडल। और आज 9 अगस्त 2024 की बात करें तो 9 अगस्त 2024 से इसी इंडस्ट्रीज की बदौलत, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको लोग बोलते हैं ऐसा है, और इस मून स्टार कम्युनिटी की बदौलत आज 12 लाख की सर किया सोनेट कार से घूम रहा हूँ। ये सारी बेनिफिट है हमारा। सबसे बड़ा बेनिफिट यदि मैं बात करूं सर, जिन लोगों का सपना होता है बचपन में स्टार्टिंग में टीचर बनने का और वो अपने लाइफ में टीचर नहीं बन पाते हैं, तो उनके लिए सर ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और अपने सपनों को पूरा करें और टीचर बन सके यहाँ से। जैसा आपने बताया अभी धनंजय जी की आपने बाइक कार यहाँ से परचेज की, जी बिल्कुल। तो मेरी तरफ से पहले तो आपको बधाई है थैंक यू सो कि मच। आपने अपने स्ट्रगल से मेहनत की और आपने वो सपने पूरे करे जो आपने एक टाइम सिर्फ देखा था। जी बिल्कुल। क्योंकि शुरू में इंसान सिर्फ देख सकता है। जी बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास ना तो बाइक थी ना ही कार थी, तो अब आपके पास बाइक भी है, कार भी, और आप अच्छा भी कमा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी कैसा फील होता है जब आप गाँव में जाते हैं या जब आप घर से निकलते हैं? सर मैं आपको बताऊं कि इस इंडस्ट्री में जो हमारा पोस्ट होता है, अच्छे लेवल का जो पोस्ट होता है मार्क्यूज का पोस्ट, तो मैं 20 मई 2023 को मार्क्यूज बना था इस इंडस्ट्री में। उसके बाद से मैंने अपनी सक्सेस पार्टी कराई नहीं थी। गांव के जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो अगल बगल के जो लोग हैं, ये बहुत तरीके की बात बोलते थे कि दोनों भाई ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन फिर मैं बोलता कि नहीं, मजा तभी है ना जितना चाहते लोग पहले बुराई कर ले, उसके बाद से रिजल्ट देने में मजा आता है। फिर मैंने वेट किया और वेट करने के बाद, क्योंकि मैं पिताजी को एक सरप्राइज देना चाह रहा था, एक अकेले इंसान का सरप्राइज नहीं देना चाह रहा था। मैंने वेट किया और 20 मई से लेकर के स्ट्रगल फिर करता रहा
वो जो मेरे छोटे भाई हैं मृत्युंजय, जो मेरे साथ काम करते हैं, 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को वो भी इस इंडस्ट्री में मार्केट पोस्ट के अचीव किए। फिर हम लोगों ने डेट डिसाइड किया था 7 फरवरी को, सक्सेस पार्टी हुई, फिर फैमिली आई और रिलेटिव्स भी आए, तो वो लोग देखे भी। मेरे जाने से पहले मेरे गांव में बहुत तरीके की बातें हो रही, पहले तो बहुत तरीके की बातें होती थी कि दोनों भाई वहां पे गलत काम करते हैं, चरस बेचते हैं, ऐसे मतलब बहुत तरीके की बातें चलती थी। फिर मैं नो, क्योंकि लोगों को बातें ये बोलते, क्योंकि मैं हमेशा से एक चीज जानता था कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, जिसको जो वो कहना वो कह सकता है, डजंट मैटर। और जब यहाँ से सक्सेस पार्टी के बाद जब मैं घर गया तो लोगों का जो नजरिया था मेरे प्रति देखने का, चाहे लोगों का चाहे मेरी फैमिली का, वो रिस्पेक्ट होता है ना। गांव में जाओ तो जब पता चल जाए कि ये लड़का थोड़ा अपने लाइफ में अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, अच्छा पैसा अर्न कर रहा है, तो इज्जत बहुत मिलती है सर। अभी जैसे आपने बताया था कि ये मैंने अपने फादर्स को कार गिफ्ट करी थी, जी जी बिल्कुल सर। तो यहाँ ना मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि अगर पिताजी का पैसा हो तो कोई भी ऐश कर लेता है, बट बिल्कुल, मजा तो तब है जब पैसा अपना हो और अपने पिताजी को ऐश करा, जी बिल्कुल है सर। ना। तो बहुत अच्छा लगा कि इन चीजों को आपने अपनी फैमिली को जो सपने थे वो पूरे कर रहे हैं, और ये बहुत कम एज में, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो अब मैं सबसे नेक्स्ट बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब बहुत जल्दी आपने ग्रो करा, क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट है बहुत कम टाइम में, आपने ऐसा क्या करा कि बहुत जल्दी आपने अपनी टीम को ग्रो करा? तो एक आप थोड़ा हमारी फैमिली को बताइए कि जल्दी टीम बनाने का क्या तरीका है, किस फार्मूला है कि अपने जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बात बोला आपने कि इतने यानी कम टाइम में कैसे ज्यादा हम अचीवमेंट्स को ले सकते हैं, अपनी टीम को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सर जहां तक मुझे पता है कि इंग्लिश में एक स्टेटमेंट भी है कि नॉलेज इज नॉट अ पावर। हर एक इंसान को पता है कि सफलता कैसे मिलेगी, लेकिन पता होने से केवल नहीं होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जो आपको नॉलेज है वो नॉलेज जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे आपने बोला कि इतने कम टाइम में आप सफल कैसे हो गए, तो मैं आपको बताऊं कम टाइम में सफल होना, और जो 26 साल की एज है, 27 साल चल रहा है मेरा, 27 साल का, और इतनी कम एज में यहाँ तक पहुंचना ये बहुत बहुत ही कठिन होता है। बाहर की लाइफ में तो लोग 40 40 50 साल हो जाते हैं फिर भी अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, बट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, बस कमाने वाला चाहिए। तो जो कम टाइम में सफलता मिली मुझे, इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है सर कि मैंने नॉलेज लिया और सही डायरेक्शंस में काम किया। कुछ लोग होता है कि जब थोड़ा सा सफल हो जाते हैं तो राइट रॉन्ग डायरेक्शंस में काम करना स्टार्ट कर देते, तो मैंने नहीं किया, क्योंकि सफल होने के लिए एक गुरु का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइफ में। और जो मेरे गुरुजी हैं रोहित सैनी सर, वो जब भी मैं गलत डायरेक्शन में गया हूँ तो पता नहीं कैसे, मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो तुरंत पकड़ के लाते हैं मुझे और राइट डायरेक्शन में रखते हैं, बोलते हैं कि बाबू पहले तुम सफल हो जाओ, माँ बाप के बहुत सपने हैं। और जिस इंसान को अपने बाप का स्ट्रगल पता हो, वो इंसान रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लेकिन खुद से इंसान को दीजिए, जो इंसान खुद को खोज लेता है ना सर, वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सफल हो जाता है। तो यही मैं आपसे अभी जानना चाह रहा था कि जो जिस एज में आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, 23-24 साल की एज होगी वो, जी बिल्कुल सर। और 24 साल की एज में लोग, अब एक ऐसा माइंड सेट होता है कि उनको बाहर क्रिकेट खेलना है, घूमना है, एंजॉय करना है। तो उस एज में आपने अपने माइंड को कैसे सेट किया कि मुझे करियर बनाना है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर कि जिस एज में लोग क्रिकेट खेलते हैं ये करते, तो मैं भी क्रिकेट खेलता था, ऐसा नहीं कि नहीं खेलता था। जब मैं हाई स्कूल के जर्नी में था तो क्रिकेट खेलने में गया था, नाइट में जो दुग्गी होता है गांव में, दुग्गी मैच होता है नाइट में, तो मैं खेलने गया था पिताजी को बिना बताए। और पिताजी को बिना बताया गया था, तो वहां खेलने गया था, तो वहां पे बॉल से लग गया था मेरे अंगूठे पे, और अंगूठा मेरा वो मुड़ गया था। तो मैं सुबह में खाना जब खा रहा था तो मेरे पिताजी को पता चला कि ऐसा चोट लगा है। तो जब मैं खाना खा रहा था, मेरे पिताजी आए तो मेरे से उन्होंने क्वेश्चन किया। मेरे पिताजी अपने जमाने के ग्रेजुएट हैं और मेरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान वही हैं, उनके बाद मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे क्वेश्चन किया कि बेटा तू एक बात बता कि तू क्रिकेटर बनना चाहता है? हम बोले नहीं। तो एक बात बता, तू अभी तो तेरे अंगूठे पे लगा है और वही बॉल यदि आंख पे लग जाती तो आंख खत्म हो जाती। तो ये लाइफ का एक पार्ट है, तुम वो काम करो जिस काम में तुम सफल होना चाहते हो। उस दिन से मैंने एक चीज नोटिस किया कि मुझे फालतू का कोई काम नहीं करना है, वही काम करना है जिस काम में मुझे टॉप पे जाना है। और आज तक यहाँ मैं पहुंचा हूँ, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में यहाँ इस लेवल तक पहुंचा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है सर कि आज तक
मैंने ऐसे अपने किसी रिलेटिव्स को ये मौका नहीं दिया कि वो मुझे डिसाइड करे कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैंने किसी अपने दोस्त को ये नहीं मौका दिया कि तू मुझे बता क्या करना है। मैं हमेशा से केवल एक इंसान को ये मौका दिया कि जिस फील्ड में मुझे सफल होना है, उस फील्ड में वो इंसान सफल है, वही मुझे बता सकता है कि इस फील्ड में टॉप पे कैसे जाया जा सकता कहीं ना कहीं आपने अपना रीजन और विजन क्लियर रखे, है। जी बिल्कुल तभी सर, आप यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो धनंजय जी, आपका जो एक्सपीरियंस है मोनिस्टार कम्युनिटी का, आप उस एक्सपीरियंस से हमारे मोनिस्टार कम्युनिटी के परिवार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे उनकी लाइफ बदल सकती है? ओके जी बिल्कुल सर। मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 साल प्लस का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बिजनेस का, तो इस बिजनेस में मैंने 3 साल से जो काम किया है, इस 3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इस 3 साल में केवल मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप सफल हो सकते हैं, हो भी जाएंगे, लेकिन तब होंगे जब आप राइट डायरेक्शन में काम करें, अपने सीनियर्स को फॉलो करें, ठीक है। और इस मून स्टार कम्युनिटी के जो भी सिस्टम्स बनाए गए हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उस रूल्स और रेगुलेशंस के तहत, उसी रूल्स और रेगुलेशन में रह करके आप काम को अपने अंजाम दें, तो आप अच्छे लेवल पे बहुत कम समय में आप सफल हो सकते हैं। और कम समय में सफल होने के लिए इस डायमोस कम्युनिटी में बस एक चीज चाहिए सर, कि अपना जो लक्ष्य है वो एकदम क्लियर रखो कि हाँ मुझे यही काम करना है और उसके अलावा कोई और काम नहीं करना, तब तक नहीं करना जब तक उस लक्ष्य को हम हासिल ना करें। तो धनंजय जी, आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, बट मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। लोग जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं कि, और उनको कुछ मंथ प्रॉब्लम्स आ गई, एक दो प्रॉब्लम्स आ गई तो वो हार मान लेते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो आप जैसे इतने कम एज में एक अच्छे अचीवर्स बन सके? जी क्वेश्चन किया सर आपने कि जल्दी सफल कैसे हो, तो बेहतर से बेहतरीन बनने में ना सर समय लगता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आज हमारे आगरा में जो ताजमहल है, देश के 7वें अजूबे में आता है, तो वो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। तो मैं आपको अब जहां तक बता दूं कि शाहजहां के पास ना पैसे की कमी थी और ना ही लोगों की कमी थी, फिर भी उसको बनने में समय लगा, 22 साल लगा सर। तो इसलिए बोलते हैं ना कि बेहतर से बेहतरीन बनने में समय लगता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि मेरा भी नाम एक इतिहास के पन्ने में लिखा जाए, हर एक इंसान की एक कहानी होती है सफलता की, तो वो सफल जब होता है तो वो स्ट्रगल करता है, उसमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है, तब जाकर के इंसान सफल होता है। तो ना शाहजहां के पास पैसे की कमी थी, ना लोगों की कमी थी, फिर भी उसको समय लगा। और समय लगने की वजह है कि 22 साल लगा उस ताजमहल को बन के तैयार होने में, और आज पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है सर। और ये इनकी बात कर लें तो आज हम लोग जैसे कि रोशनी में आज बैठे हैं, ये जो बल्ब की बात कर लेते हैं, सामने जो जल रहा है हमारा बल्ब, इस बल्ब के जो आविष्कारक रहे हमारे थॉमस अल्वा एडिसन जी, इनको भी जो बल्ब बना था कि तो इसको भी 9,900 बार फेल हुए थे सर। और एक बार मैं इनके इंटरव्यू पढ़ा था, 67 साल का उम्र हो गया था इनका, और 67 साल की उम्र में इनकी लाइब्रेरी में आग लग गई थी। तो लाइब्रेरी में आग लग गई थी, सब लोग परेशान थे, तो ये हंस रहे थे। तो इनसे पूछा इंटरव्यूअर ने, एंकर ने पूछा कि आपकी वर्षों की मेहनत जल के राख हो रही है, फिर भी आप हंस रहे हैं, ऐसा क्या? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली वहां पे कि आज वो जल रहा है ना, तो वो मेरी वर्षों की जो बेस्ट एक्सपेरिमेंट रहा, केवल वो नहीं जल रहा है। आज तक मैंने जितना भी बैड एक्सपेरिमेंट किया उसमें, वो सारा जल के राख हो रहा है। और कल से 67 साल की उम्र है, कल से फिर नया स्टार्टअप करूंगा। और उसी की वजह है कि आज हम और आप सभी लोग, पूरी दुनिया आज रोशनी में पड़ी हुई सर। तो बेहतरीन बनने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है सर। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में धनंजय जी हो क्या था, लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, बट ना अपने आप में बदलाव नहीं लेना। वो जैसे मेंटर जिस तरीके से आते हैं वो चाहते हैं कि बस मैं आऊं और मैं अचीवर्स बन जाऊं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लोग सिस्टम से हटके काम करते हैं, सिस्टम से हटने का मतलब आप समझ रहे हैं कि लोग ऑफिस नहीं आते या फिर पूरी तरीके से कंटिन्यू काम नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग फेल होते हैं। तो अब उनके लिए आप क्या करना चाहोगे जो लोग सिस्टम से हटके काम
करते हैं और चाहते हैं कि अचीवर्स बन जाएं। जी बिल्कुल सर, अभी आपने बोला कि बड़ी अच्छी बात बोली कि लोग इस बिजनेस में आते हैं तो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि सम चेंजेस आर पेनफुल बट नेसेसरीज। कुछ बदलाव हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो बड़ी तकलीफ देते हैं सर, लेकिन जरूरी भी होते हैं सफलता के लिए। जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक हम लाइफ में अपने सफल होने नहीं हो सकते हैं। और ये सारी चीजें फैक्ट किस पे करती है? हमारी सोच पे। जैसे कि सर आपने देखा होगा कि जब एक कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है, जाता है खेतों से मिट्टी लेकर के आता है, मिट्टी ला करके सानता है, उसको हाथ से पैर से सानने के बाद उठा करके रखता है, फिर चक्री पे नचाता है ऐसे वैसे, फिर उसको एक आकार देता है। आकार देता, बदल ही रहा है सर उसको आकार देता है। आकार देने के बाद धागे से काटता है, धागे से काटने के बाद ले जाकर के जलती हुई भट्टी में ले जाकर के रख देता है और उसको पकाता है। पर जितना बेहतरीन वहां पे वो पक जाता है, उसके बाद से जब वो मटका बन करके तैयार होता है सर, उसमें पानी रखिए तो उतना ही ज्यादा ठंडा पानी निकलता है उसमें से। तो जब तक हम इंसान अपने आप को बदलता नहीं है, तब तक वो बेहतरीन इंसान बदलना तो पड़ेगा सर। कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सर, क्योंकि जब तक सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा। धनंजय जी, आप एक अच्छे लीडर्स हैं, नो डाउट्स। तो मैं थोड़ा लीडर्स के बारे में जानना चाहूंगा कि एक अच्छा लीडर्स बनने के लिए इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आप एक अच्छे लीडर है। मैं अपने आप को भी उतना अच्छा नहीं मानता हूँ सर, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो लीडरशिप का ही बिजनेस है। सर लीडरशिप, तो आप थोड़ा मुझे लीडर्स के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक यदि मैं पहुंचा हूँ, तो एज ए अभी तक जो भी मेरे पास अचीवमेंट्स बनी है, वो यदि मैं लीडर थोड़ा सा छोटा सा ही लीडर बना हूँ, तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट ये होती है कि सर नॉलेज से अपने काम करना होता है। और नॉलेज हमको मिलती है सीखने से सर। अच्छी अच्छी बुकें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, तो जो सीनियर्स कहते हैं बस वो उसको फॉलो करते रहिए। हमारे पास दिमाग तो होता है, बट इस नेटवर्क, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारे दिमाग से उतना काम नहीं चल पाता, ये एक्सपीरियंस से चलता है। और एक्सपीरियंस हमको वही पर्सन बता सकता है जो हमसे बेस्ट लीडर हो। तो मैं हमेशा से एक काम करता रहा कि जो हमसे बेस्ट लीडर है मैं उनको कॉपी पेस्ट करता रहा, और कॉपी पेस्ट करता रहा तो ओरिजिनल तो नहीं बना, बस थोड़ा सा डुप्लीकेट बन चुका हूँ सर। और एक बेस्ट लीडर वही होता है जो अपने टीम में हर एक पर्सन को उस जगह पर पहुंचा दे जहां पर वो पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा। बिल्कुल सर, मैं अपने लीडरों को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं इस लाइन को पढ़ता हूं तो मुझे एक अलग ही एनर्जी फील होती है कि धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगी। बिल्कुल, बिना धैर्य से कुछ होने वाला नहीं है, तो धैर्य बनाकर रखें। बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो धनंजय जी, आपका जो एक्सपीरियंस रहा डायरेक्ट सेलिंग का, आपने उस एक्सपीरियंस से यहाँ टाइम दिया, और आपके माध्यम से मैं मॉन्स्टार कम्युनिटी को जो संदेश देना चाहता हूँ, जो उनके पास नॉलेज गई है, आई होप कि वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, और जो वो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना करके एक सही रास्ते से अपना काम करेंगे, सही डायरेक्शन में काम करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ, मुझे उम्मीद भी है कि जितने हमारा फैमिली ये वीडियोस देख रही है, कि जो भी आज धनंजय जी ने आपको चीजें बताई हैं आप उनको फॉलो करें, क्योंकि फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा मुझे भी सर। इस पे दो लाइन है, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि सफलता लोग चाहते हैं जल्दी मिल जाए, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट लाइन है सर अभी तक का, और इसी लाइन पे मैं आगे जिंदगी भी जीना चाहता हूँ कि माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, मगर मेरे दोस्त मुस्कुरा के चलने में भी कोई नुकसान नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी क्रिटिकल सिचुएशन। सो कीप स्माइल। एक बार क्लैपिंग तो बनती है धनंजय जी के लिए। दो लाइन और लेना, थोड़ा सा टाइम और लेना चाहते हैं सर हम आपको। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, इस डायमंड्स कम्युनिटी, मूनस्टार कम्युनिटी और यंग फैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, उनको मैं बस एक संदेश देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज्यादा इसमें मिलने वाला है। और मैं इस मून स्टार कम्युनिटी के जो ओनर हैं हमारे रिस्पेक्टेड दीपक चौहान सर को, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और सभी मार्क्यूस सर को, रोहित चौहान सर को, संतोष सर को,
सुनील सर को और हमारे जो गुरु हैं रोहित सैनी सर को, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मेरी इतनी औकात नहीं थी कि सर मैं इतना लेवल तक पहुंच सकता हूँ, और आज मैं जो कुछ भी पहुंचा हूँ तो इस मून स्टार कम्युनिटी के सहयोग से ही पहुंचा हूँ। और जो हमारी प्यारी सी जो टीम है, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, जो मेरे साथ काम करते हैं, उसमें मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, प्रमोद कुमार मौर्य जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे संदीप जी हैं, मुबारक जी हो गए, आलोक जी हो गए, ये सारे लोग हैं। इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया सर मुझे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरा एक स्ट्रॉन्ग टारगेट रहा सर, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो स्ट्रॉन्ग टारगेट ये रहा कि इस YPB कंपनी की बदौलत, इस यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बदौलत इस दुनिया से मैं तभी जाऊंगा जब तक इस कंपनी की बदौलत, जब तक मैं 1 लाख लोगों को मार्केट ना बना दूं, तब तक मैं मरने वाला नहीं। तहे दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी लोगों को एक बार मेरे दिल से नमस्कार। धन्यवाद धनेंद्र जी। आज आपके माध्यम से हमारे मॉन्स्टार फैमिली को इस एपिसोड के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, और जो चीजें आपने बताई हैं उनको फॉलो करके वो भी एक अच्छे अचीवर्स के रूप में आगे आए। बिल्कुल। एंड आपके जो आंसर्स थे वो बहुत ज्यादा फास्ट एंड क्विक थे, थैंक यू। इसलिए मैं मॉन्स्टार कम्युनिटी की तरफ से आपको एक गिफ्ट से सम्मानित करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। तो मॉन्स्टार कम्युनिटी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए। ओके, ऑलवेज मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच।